सर आपकी बात हम समझ गए हैं, तो आगे आते हैं और आगे आके मतलब क्या है काम करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, बस एक कॉन्सेप्ट समझना बाकी था, जो कि अभी मतलब क्या करते हैं सर आपको समझ लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका, देखिए क्यूबॉइड का मतलब क्या है सर आपका, ये वाला एक वर्टेक्स है और ये वाला उसके उल्टा तरफ का मतलब क्या है सर आपका ऑपोजिट मतलब क्या है सर आपका वर्टेक्स है। तो ऐसा प्रॉब्लम का बाद आप पता है सर आपका, अगर आपको बोल रहा है कि मतलब समझ लीजिए कि सबसे लंबा डंडा अगर आपको क्यूबॉइड में डालना है स्टिक, तो इसी पोजीशन में डाला जा सकता है। या तो वो ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ रहा होगा, या फिर मतलब क्या होगा सर आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ रहा होगा। या आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो पीछे वाला का बात हो रहा है या आगे वाला का? या फिर वो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मतलब क्या सर आपका जोड़ रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट नहीं जोड़ रहा है। देखिए एक्स और वाई को पीछे वाला का बात हो रहा है, आगे वाला तो यहाँ आगे तो ये है। हाँ, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये भी मतलब क्या होता है, एक तरह का मतलब क्या होता है, डायगनल ही होता है। तो यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया के बारे में कन्फ्यूज तो नहीं है कि लैटरल सरफेस एरिया जो है मतलब क्या सर आपका 2h इंटू मतलब क्या, मतलब आप समझिए पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। जब उसको h से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया क्या सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया क्या मतलब होता है सर आपका एरिया, अब तो 4 वॉल भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। टोटल सरफेस एरिया वो तो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि वो मतलब क्या था 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस मतलब क्या सर आपका ब्रेथ इंटू हाइट प्लस मतलब क्या सर आपका लेंथ इंटू हाइट। लैटरल सरफेस एरिया क्या है? एरिया ऑफ द 4 वॉल, आपको वही तो बताया था कि पेरीमीटर को इंटू हाइट कर दे तो मतलब क्या होता है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। हाइट क्यों ऐसे आ जाता है? जो लॉजिक आपको दिए थे सिलेंडर में वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। 4 वॉल मतलब 4 वॉल का मतलब ये वॉल ये वाला वॉल कौन ये सा वॉल बात? और ये वाला वॉल। सामने पीछे सब का बात हो रहा है। सभी का तो बात हो रहा है ना, बस टॉप और और बॉटम नीचे का बात नहीं हो वाला? रहा है। टॉप और बॉटम तो 4 वॉल में नहीं आएगा ना। अच्छा, तो लैटरल सिलेंडर में से जैसा था जैसा सिलेंडर में था वैसे ही मतलब क्या सर आपका यहाँ पे, और कोई बात मतलब वो क्या सर आपका लैटरल नहीं है। सरफेस एरिया है। ये भी लैटरल सरफेस एरिया है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका, जब क्यूबॉइड की बात करते हैं तो उसका लैटरल सरफेस एरिया में आता है एरिया ऑफ द 4 वॉल। हाँ, तो उसको निकालने के एक और वे मतलब क्या होता है सर आपको होता है। तो एक और पहले वाला वे कौन सा था? पहले भी यही बताया था, कोई और वे नहीं बताया था। पहले वाला वे अगर आप बोलेंगे उस तरह से तो फिर ये एरिया अलग से निकाल लीजिए, ये अलग से निकाल लीजिए, हाँ। ये अलग से निकाल लीजिए, अलग से निकाल दिए तो भी एरिया ऑफ 4 वॉल निकलेगा। लेकिन वो करेंगे क्यों, हम करेंगे क्या सर आपका एरिया पेरीमीटर क्या होता है सर आपका, जो भी पेरीमीटर होता है इंटू हाइट करेंगे तो क्या होगा सर आपका लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक। समझ रहे बात। तो यहाँ पे क्या किया भाई, और कुछ नहीं किया है, क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या होता है सर आपका 2 इंटू सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, उसको इंटू हाइट कर दिया तो मतलब क्या सर आपका लैटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ द 4 वॉल मतलब क्या सर आपका आ गया। उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लोग ये एल इस्तेमाल किया है। जब एल इस्तेमाल किया है तो पहला सरफेस एरिया, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा सरफेस एरिया, चौथा सरफेस एरिया तो बराबर ही है ना, सब एल स्क्वायर था। तो लैटरल सरफेस एरिया क्यूब का मतलब क्या हो गया सर आपका 4 एल स्क्वायर हो गया। हाँ, समझ रहे बात क्या आप लेना। और यहाँ पे ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस कर चुके थे कि लेंथ इंटू ब्रेथ एक ऊपर है, एक मतलब क्या सर आपका नीचे है। ब्रेथ इंटू हाइट एक यहाँ पे है राइट में, एक मतलब क्या सर आपका लेफ्ट में है। उसके बाद क्या सर आपका लेंथ इंटू हाइट, मतलब एक मतलब कहाँ पे है सर आपका, एक यहाँ पे है और एक पीछे पे है ना। तो ये सब को जब मिला देंगे तो सब डबल है। तो 2 मतलब क्या फैक्टर आउट होकर मतलब क्या बाहर निकल गया, और वो क्या हो चुका सर आपका 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस मतलब क्या सर आपका ब्रेथ हाइट और मतलब क्या सर आपका लेंथ हाइट, तो ये भी निकल गया। और यहाँ तो मतलब क्या है सर आपका टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे तो 6 सरफेस एरिया, और हर सरफेस एरिया एक दूसरे का मतलब क्या बराबर है, तो 6 एल स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ पे एल बी एच, टोटल सरफेस एरिया में पूरा टॉप बॉटम भी दोनों आ गया, टॉप बॉटम सब आ गया। सब आ गया। इसमें और लैटरल में देखिए बस बीच वाला आया। आप ये बोलिए कि एरिया ऑफ द 4 वॉल बोलिए, तो आप कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, है ना। तो देखिए जब उसमें सब आया तभी तो 6 एल स्क्वायर हुआ ना, इसमें 4 आया था तो मतलब क्या हुआ था आपका 4 एल स्क्वायर हुआ था। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए है क्या, ये जो डायगनल है जो एक वर्टेक्स को ऑपोजिट वर्टेक्स से मतलब क्या कर रहा है सर आपको जोड़ रहा है 3D फिगर में। आप समझ रहे बात, अगर 2D होता तो क्या होता सर आपका डायगनल ऐसा होता। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, ये एक्स मतलब क्या जुड़ता सर आपका इससे जुड़ता, लेकिन 2D नहीं 3D है तो मतलब क्या सर आपका इसके लिए ऑपोजिट ये वाला नहीं है, इसके लिए मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट मतलब क्या सर आपको वाई है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अभी उसमें आप मत जाइए, आप बस इतना समझिए कि लेंथ ऑफ द डायगनल, ये 3D फिगर के बारे में बात हो रहा है।
वो मतलब क्या सर आपका होल रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका एच स्क्वायर। यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्यूब में भी, लेकिन होगा क्या बताइए, वो होगा आपका एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका होगा क्या? हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। आप ये आपको बड़ा सा स्टिक फिट करना है जो इस कनेक्शन इधर से इधर जॉइन कर रहा है। नॉलेज के बारे में बात ये बताया था ना कि मतलब नॉलेज इसलिए भी हासिल कर, वो पता होने के बाद ही पता चलता है कि इससे होगा क्या। बहुत सा चीज़ पता है, बहुत सा चीज़ पता मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। लेकिन आप मान लीजिए कोई चीज़ को घर में डालना है छत के ऊपर से, मेरे बात समझ रहे आप ना, वो सीधा सीधे नहीं जा रहा है, तो उसको डायगनल करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपके अंदर चले आएगा ना। समझ रहे बात क्या आप लेना, लेकिन अटक जाएगा वहीं जाके। नहीं अटकेगा नहीं, मतलब क्या सर आपको उसको डायगनल ही रखना पड़ेगा, तब जाके वो मतलब क्या सर आपका चीज़ रहेगा। और बात यह है कि समझिए उसका लेंथ बस क्या सर, हमको उसको समझिए हमको ऊपर उसको ले भी जाना था, छत उसको छत जो बन रहा है, मतलब समझिए कि मतलब ये बना मेरा, ठीक है, अब मेरा छत यहाँ तक आ रहा है, ठीक, तो हमको डंडा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक खड़ा करना था। तो ठीक। डायगनल के हाथ के बराबर ही खड़ा कर सकते हैं ना, तभी तो अंदर मतलब क्या सर आपका जाएगा, नहीं तो अंदर मतलब क्या सर आपका नहीं जाएगा, है ना। कुछ भी कर सकते हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है, वो छोड़ दीजिए। आप बोल सकते हैं कि छत बना के फिर डंडा डालें। तो लेंथ और डायग्राम में क्या, डायगनल है क्या इसमें काम है? डायगनल आप जब निकाले थे मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल का, तो उसमें लेंथ और ब्रेथ का काम था। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक और फैक्टर मतलब क्या सर आपका काम था कि नहीं था, याद है आपको? क्या चीज़ का? ये बन गया था आपका बेस, वो बन गया था मतलब क्या सर आपका हाइट, हाँ याद है ना। तो वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का जब काम था, तो यहाँ पे हाइट का भी मतलब क्या होगा काम होगा। तो अगर 3D फिगर का मतलब क्या डायगनल है, तो मतलब क्या सर आपका लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका हाइट स्क्वायर। ये केस में क्या है, इसके लिए लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, और मतलब क्या सर आपका हाइट भी मतलब लेंथ है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका 3L स्क्वायर। तो क्या है, क्या फ़ायदा इसको पढ़ने? फिर तो आपसे पूछे था ना कि जब व्हील निकला था तो व्हील कहाँ तक जाएगा, व्हील, क्या व्हील? व्हील चक्का, ओह, व्हील कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता था। जब टेस्ला मतलब क्या किया सर आपका अल्टरनेटिंग मोटर निकाला था, उसको नहीं पता था इससे पूरा को पूरा मतलब जो है दुनिया रोशन हो जाएगा, ओह, है ना। वो तो बस बना दिया था ना। क्या तो- क्या मोटर? दो करंट होता है, एक होता है मतलब क्या है डायरेक्ट करंट देने वाला, और एक मतलब क्या होता है सर आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। डायरेक्ट करंट का अगर आपको शॉक लग गया तो आप लगे ही रह जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, शॉक देके मतलब क्या करता है आपको छोड़ देता है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है तो वो सेफ़ होता है, डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है आपका सेफ़ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। हाँ, आप समझिए रॉबर्ट हुक जब बनाया था माइक्रोस्कोप से, क्या पता था माइक्रोस्कोप इतना दूर चले जाएगा। वो हाँ, तो ऐसे ही अपना क्यूरियोसिटी के लिए मतलब क्या सर आपका ग्लास का काम करता था, ग्लास का लेंस बना के देखने लगा, देखा अरे पावर बढ़ रहा है, तो मतलब माइक्रोस्कोप बना दिया। हाँ, तो अगर वो पूछता कि ये लेंस बना के क्या फ़ायदा होगा, तो माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता, बनता ही नहीं। ओह, समझ रहे बात ना, टेलीस्कोप बनता। टेलीस्कोप तो पहले बन गया ना। मतलब हम रॉबर्ट हुक का बात नहीं कर रहे, माइक्रोस्कोप भी नहीं बनता, टेलीस्कोप भी नहीं बनता, क्योंकि टेलीस्कोप भी गैलीलियो इसलिए बनाया क्योंकि क्यूरियस था। हाँ, उसके बाद जब देखा तब उसको जुपिटर का मून नज़र आया। हाँ, उसको पहले थोड़े पता था जुपिटर का मून होगा, ये होगा वो होगा, वो तो बना के अब देखा तब नज़र आया ना। तो क्या मोन फ़ायदा, को अलग प्लेनेट क्यों नहीं बोला सोलर सिस्टम का? वो सर उसको देख के मतलब समझ में आता है, क्योंकि वो जो है ना जुपिटर का परिक्रमा कर रहा था। हाँ, ये क्या हो वो गया? मतलब सन का परिक्रमा नहीं कर रहा था, प्लैनेट होने के लिए उसको करना पड़ेगा किसका परिक्रमा, सन का सन का। तो जब जुपिटर का परिक्रमा कर रहा था तो उसको फिर परिक्रमा मतलब वही रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कर रहा था। तो फिर मतलब कि प्लैनेट कैसे होगा, हाँ, है ना। और फिर बोल दिए आप, अगर बोलिएगा कि नहीं वो जुपिटर के साथ तो प्लैनेट हो गया, हाँ, ऐसा तो नहीं बात तो करते जुपिटर का तो वो भी तो सन का परिक्रमा कर रहा है। हैं। सब चीज़ का अलग अलग नाम है ना सर, तो ऐसा आप बोलिएगा तो हम मतलब जो है मून भी प्लैनेट है। तो बोलना चाहिए। नहीं, डिफ्रेंशिएट पढ़ाई करने का तो मतलब है। टेक्निकली नहीं है। टेक्निकली प्लैनेट का नाम ही अगर हम बोलेंगे बैचलर का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ होता है बाई डेफिनेशन ट्रू होता है, बाय, डेफिनेशन ट्रू होता है। अच्छा, बैचलर वर्ड रखा ही गया उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, आदमी को जो मैरिट नहीं है हाँ, हाँ, तो क्या तो उसको हम और कोई तरह से डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं ना।
तो इससे उसका क्या मतलब? इससे उसका ये मतलब है सर आपका कि आदमी उस वक्त चाहता तो बैचलर वर्ड का मतलब अनमैरिड मैन, मतलब बैचलर वर्ड का मतलब मैरिड मैन भी रख सकता था, हाँ। लेकिन अब जो वो रखा गया तो वो फिक्स हो गया ना। अरे तो टेक्निकली तो मून भी एक प्लैनेट है। नहीं, मून प्लैनेट का planet- मेन नहीं, मून planet कैरेक्टरिस्टिक नहीं है है। कि वो नहीं, सन का नहीं। रेवोल्यूशन करे। वो आप बोल रहे हैं सन का रेवोल्यूशन करे, तो फिर सन का रेवोल्यूशन करे तो मून तो प्लैनेट नहीं हुआ। हाँ, कर तो रहा है मून। नहीं, मून सन का रेवोल्यूशन सन के अराउंड नहीं रिवॉल्व कर रहा अरे है। मून तो जो है अब अर्थ भी घूम रहा है सन के अराउंड, तो भी अर्थ के साथ जा रहा है और वो भी एक परिक्रमा कर दे नहीं, रहा है। प्लैनेट का डेफिनेशन ये है जो जिसका लोकस अच्छा, मून लोकस। लोकस मतलब? जिसके अराउंड वो मतलब क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो मून का लोकस मतलब क्या सर आपका अर्थ है, और मतलब क्या सर आपका अर्थ का लोकस जो है मतलब क्या सर आपका मून है। लोकस मतलब? लोकस का मतलब वो पॉइंट जिसके अराउंड वो घूम रहा है, वो पॉइंट, तो जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? वही पॉइंट का नाम लोकस है। ओहो, तो मतलब ये तो आप छोड़ सन गए ना उसको। लोकस हुआ सन लोकस किसके लिए? अर्थ के लिए। अर्थ के लिए। मून के लिए सन लोकस नहीं है। मून के लिए भी है। मून अगर आप मान लीजिए यहाँ से पूरा सन को घुमा गायब कर दिए पिक्चर से, फिर भी मतलब क्या सर आपका हम वो कह रहे नहीं है कि आप सन को रखिए, अगर नहीं तो फिर जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है वो भी तो उसके साथ घूम रहा है ना, वो तो वो भी तो समझिए एक रेवोल्यूशन ले वो ले बाई रहा चांस है। घूम जा रहा है, लेकिन मतलब क्या है उसको घुमाने वाला मतलब क्या सर आपका सन नहीं, उसको घुमाने वाला मतलब क्या सर आपका अर्थ है। इसलिए वो मतलब क्या सर आपका अर्थ का मून है, सन का मतलब प्लैनेट मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना? जैसे आप अगर बोलेंगे कि घूम तो मतलब क्या उसके- घूम तो ये बात तो डेफिनेशन में नहीं था शामिल। डेफिनेशन में तो शामिल है सर। जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है वो क्या सर आपका अर्थ का सैटेलाइट है, और जो मतलब क्या सर आपका सन के अराउंड घूम रहा है वो मतलब क्या सर आपका सन का मतलब क्या प्लैनेट है। सन के अराउंड वही घूम रहा है जो सन की तरफ डायरेक्टेड है। हाँ, हम तो बोल रहे हैं कि मून में घूम रहा है सन के मून सन की तरफ डायरेक्टेड नहीं है ना। मून के लोकस तो तो मतलब क्या उससे क्या बोल रहा है? डेफिनेशन में था बात कि देखिए, directive- डेफिनेशन जो directed रहेगा, रहना डेफिनेशन चाहिए। जो रहेगा उसको हटा दीजिएगा अगर आप, तो मतलब क्या सर आपका पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप हटाना चाहिए। आप मान लीजिए कि मतलब जो है कल जो है अर्थ, अगर अर्थ ग्रेविटी से मतलब क्या निकल गया सन का, हाँ मून उसके साथ रहेगा तो मून फिर भी परिक्रमा करता रहेगा। हाँ, क्या हो गया? तो हो ये गया कि उसको मतलब मून को सन से कोई कनेक्शन नहीं है। मून का कनेक्शन किससे है सर आपका? अर्थ से। अब अर्थ के थ्रू वो सन से कनेक्टेड है तो डेफिनेशन तो अर्थ से होगा ना, सन से तो नहीं होगा। अच्छा, तो अगर ग्रेविटी हट भी जाएगा सन का, सन में तब- ग्रेविटी अगर हट भी जाएगा तो तभी भी मतलब मून क्या मून अर्थ के साथ परिक्रमा करता रहेगा। अच्छा। समझ रहे बात क्या आप लेना? क्योंकि ग्रेविटी में क्या होता है सर आपका दो मास का आपस में रिलेशन होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मतलब क्या सर, जहाँ पे मून है उस जगह में अर्थ है ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका सन है ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी तो मतलब क्या कर रहा है सर आपका मून मतलब क्या कर रहा है सर आपका सन के अराउंड नहीं घूम के अर्थ के अराउंड घूम रहा है। हाँ, उससे आगे पीछे कर देंगे तब हो सकता है प्लांट जो काम करे वो काम करना चालू कर दे। हाँ, अगर हम मून को मरकरी के पास भेज देंगे तो तब तो शनि के अराउंड घूमेगा। अगर मरकरी क्या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर रहेगा तब, हाँ नहीं तो फिर मरकरी के अराउंड घूमना चालू कर देगा। हाँ। अब यहाँ पे आके बात समझिए, यहाँ पे क्या बोला है सर आपका फाइंड लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एकदम आसान है, ठीक। समझ रहे बात क्या बोले ना? यहाँ पे क्या बोला है सर आपका फाइंड लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओह हाँ, वो तो बस इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? LSA लैटरल सरफेस एरिया के लिए हम बता रहे हैं आपको। क्या इस्तेमाल करेंगे? देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा हम्म, 2 रहेगा, इंटू एच कर दिया। तो ये मतलब क्या है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। cuboid जो आ गया। क्यूबॉइड का मतलब बेस जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है आपका होता है। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे सर आपको बताइए? लिखेंगे 2 इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट, और क्या है सर आपका क्या बचा? लेंथ ब्रेथ हो गया, ब्रेथ हाइट हो गया, तो क्या बचा? ब्रेथ लेंथ बचा। तो यहाँ पे नहीं, ब्रेथ लेंथ तो हो गया, बचा क्या? लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ कंबाइन करती है, ब्रेथ और हाइट कंबाइन करती है, तो बचा क्या? लेंथ हाइट। LB। लेंथ हाइट तो हो चुका पहले। नहीं हुआ, आप चेक कर लीजिए। और नहीं लेंथ हुआ। ब्रेथ है ना,
तो सब निकल गया टोटल सरफेस एरिया। बस यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, जब सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है तो मतलब क्या सर आपका यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, और जब वॉल्यूम निकालने बोला यूनिट मतलब क्या क्यूब हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला जो पार्ट था जो करते करते छोड़ दिए थे, ये तो पता है क्यूबॉइड का डायगोनल, और क्योंकि इसके लिए एल भी वही है, बी भी वही है, एच भी वही, तो मतलब क्या एल स्क्वायर तो मतलब रूट ओवर होल रूट ओवर स्क्वायर आ गया ना, तो एल बाहर निकल जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वो भी मतलब क्या सर आपका आसान है। कहाँ गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल क्यूब का, तो क्या हो जाएगा सर आपका √3L। ये हम लोग कैसे करेंगे लेकिन? कौन सा बताइए? तो अगर सम आया तो क्या क्या? ये देखिए सम तो ऐसा आ रहा है, हम बता रहे सम। अगर डायगोनल निकालने बोला स्क्वायर का, देखिए क्यूब का, एक मिनट देखिए, ये लिखा ना √3L, तो √3L लिखा तो मतलब क्या सर आपका √3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे सर आपका इंटू 11 लिखेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 11√3 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, यहाँ 11√3 आ गया। तो ये तो और कुछ और नहीं करेंगे इसमें? और कुछ तो अभी करने नहीं बोला है ना, जब तो करने उसको बोलेगा तो करेंगे। हम √3 11 भी लिख सकते, 11 सर बाद वो- में भी लिख सकते थे। लिखने का तरीका ये है कि मतलब क्या सर आपके 11√3 मतलब लिखा जाता है। तो फिर हम लोग जैसे सुनिए तो फिर हम लोग बता रहे फॉर्मूला हैं में √3L क्यों लिख रहे हैं? हम लोग को तो L3 रूट लिखना नंबर चाहिए। क्या आएगा आपको नहीं पता ना। अगर मतलब क्या सर आपका L√3 होता तो तो नंबर तो √3 कुछ भी आया वो तो सामने ही रहेगा। नहीं, कुछ भी सामने नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे √3 लिखा हुआ और L लिखा हुआ है, और आपको हम दे दें यहाँ पे मतलब क्या सर आपका L की जगह √3, तो √3 इंटू √3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। तो नंबर मतलब क्या हो सकता है सर अगर आपका? 9 आया तो क्या होगा? 9 आएगा तो मतलब क्या सर आपका 9√3 होगा। तो कटेगा क्या? जब कटने का रहेगा तो मतलब क्या सर आपका कटेगा, नहीं कटने का रहेगा तो मतलब कैसे क्या सर आपका कटता नहीं है? कटेगा। वह कटेगा तभी जब मतलब क्या सर आपका सर्ड उसके पास साथ होगा। क्या? सर्ड इसी की तरह कुछ होगा, उसका पार्टनर। अब उसको 3 छोड़ आ दीजिए। गया तो क्या होगा? अगर 3 आया तो 3 अगर आया तो मतलब क्या हो अगर जाएगा? लेंथ 3 है तो हाँ लेंथ अगर 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 3√3। क्या? तो सामने ही तो लिखना पड़ा। 3√3 तो लिखा है यहाँ पे। तो कुछ भी नंबर आया तो उसको तो सामने लिखेंगे हम लोग। ऐसे लिखेंगे मतलब ना। हाँ, हाँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और क्या करेंगे। तो फिर फॉर्मूला में हम लोग L बाद में क्यों डालें? फॉर्मूला में L बाद में इसलिए डाले कि मतलब क्या है ना सर आपका, कि कोई भी नंबर आ सकता है ना। फॉर्मूला में आप ये रूट के अंदर था या अरे रूट तो के बाहर? कोई भी नंबर आया तो सामने ही रहेगा नंबर। सर यहाँ पे सामने का और पीछे का मैटर नहीं है। मैटर ये है कि फॉर्मूला लिखने का तरीका मतलब ये है कि आप √3 लिखिए और यहाँ पे क्या लिखे आप L लिखिए। क्यों लिखे वहाँ से L√3 क्यों नहीं लिखे? पहले L कि आप मतलब क्या लिखते हैं, 3x लिखते हैं या फिर x3 लिखते हैं। 3x लिखते हैं। हाँ तो इसलिए वो सेम लॉजिक के साथ आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका √3। तो क्या हो गया उससे? तो बाद में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपको इसका वैल्यू भी दे दें तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या चीज़? इसका वैल्यू अगर दिया जाए तो ये भी मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई मतलब क्या आपको हो जाएगा। उसका तो वैल्यू दिया हुआ है इसका वैल्यू नहीं दिया गया। √3। √3 उसका वैल्यू नहीं है। उसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका 1.7 समथिंग है। हाँ तो मल्टीप्लाई हो तो जाएगा। अभी आपको वैल्यू मतलब क्या नहीं दिया ना, तो अभी कॉम्प्लिकेशन में मतलब क्या मत जाइए। जैसा √3 हम लोग x3 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर आपका 3x लिखते हैं, वैसे हम लोग क्या लिखेंगे सर आपका हम लोग क्यों नहीं x √3 11। अब x3 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि मतलब वो पैटर्न है जैसा आदमी का हैबिट होता है। x3 बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, 3x बोलने में ज़्यादा अच्छा अब लग रहा है। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं x3 से, तो हम लोग बोलते हैं x3 हाँ ज़्यादा वही अच्छा लग रहा है। x3 तो अब स्टार्टिंग से वही चल रहा है ना। तो जब आदमी रूल को चेंज तभी करेगा तो उसको एडवांटेज चूज होगा। तो हम लोग 3x को क्यों लिए? हम क्या बोला आपको, रूल आदमी चेंज तभी करेगा जब उसको एडवांटेज होगा। लिए क्यों हम लोग x3 को क्यों नहीं लिए? हम आपको क्या बोले कि जब 2 ऑप्शन होता है तो जो लोग पहले से मतलब क्या सिस्टम बना के रखा है कन्वेंशन उसी का लिया जाएगा। तो कन्वेंशन के लिए मतलब झगड़ा नहीं करना है, रूल को तभी चेंज करेंगे जब चेंज करने का एडवांटेज होगा। तो वो हो गया। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे डायगोनल ऑफ की वर्ड आराम से निकल जाएगा। ये मतलब क्या सर आपका पूरा नहीं निकला है, लेकिन द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर है ना। ओके, इसमें मतलब क्या सर आपका लेंथ को लेना पड़ेगा 5x, ब्रेथ को लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 4x, हाइट लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2x। रेशियो आता है तो ऐसे ही करना पड़ता है। यहाँ पे क्या बोला सर आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू दिस। तो फिर आपके टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला था 2 into L into H प्लस 2 into L प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं, ठीक है ना। फिर मतलब क्या लिखते हैं सर आपका ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं, फिर मतलब क्या लिखते हैं सर आपका
लेंथ इंटू मतलब क्या सर आपका हाइट मतलब क्या कहते हैं सर आपका लिख देते हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास हाइपोथेटिकली मतलब क्या सर आपका लेंथ है, लेंथ क्या है सर आपका 5x, ब्रेथ क्या है सर आपका 4x, तो 5x इंटू 4x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20x हो जाएगा। Where? क्या क्या बताया है हम लोग को? हम लोग कुछ नहीं बताया, हम लोग को मतलब क्या सर आपका सब चीज़ का मतलब क्या सर आपका रेशियो बताया है, हाँ, ratio ठीक है। बताया। जब रेशियो बताया तो रेशियो के हिसाब से हम लोग क्या लिए, सबको x करके ले लिए। लेंथ ले लिए 5x, ब्रेथ ले लिए मतलब क्या सर आपका 4x, हाइट ले लिए मतलब क्या सर आपका 2x ले लिए। वहाँ तक ठीक था, वहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं था। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका दे दिया है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया दे दिया है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा और लिखा टोटल सरफेस एरिया क्या जिसके मतलब क्या था बराबर था। उसके बाद फॉर्मूला को मतलब क्या वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो मतलब क्या है सर आपका 5 इंटू 4x आ गया, 4x इंटू मतलब क्या 2x आ गया, फिर प्लस बीच में प्लस साइन है और प्लस साइन यहाँ पे दिया और क्या हो गया सर आपका 5x प्लस मतलब क्या सर आपका 2x। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आया था सर आपका 20x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया था सर आपका 8x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आया सर आपका 10x स्क्वायर। और ये 2 जो मल्टीप्लाइड था ना वो होल ब्रैकेट से, वो 2 को नीचे ला दिया गया। जब 2 को नीचे ला दिया गया तो मतलब क्या सर आपका 1216 जो है वो मतलब क्या सर आपका 608 बन गया। उसके बाद क्या 608? ये 2 जो मल्टीप्लाइड था होल ब्रैकेट से, उसको नीचे जब लाया गया तो 1216 जो था वो मतलब क्या बन गया सर आपका 608 बन गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका ये सब लाइक टर्म है, सब लाइक टर्म को ऐड किया तो मतलब क्या है सर आपका 38x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 608। उसके बाद x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 16, 38 से डिवाइड होने के बाद तो फिर स्क्वायर रूट करेंगे 16 का तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 4। अच्छा, ये बात समझ में आया। अब जैसे ये मिला तो वैसे आपको एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल ब्रेथ और एक्चुअल हाइट मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा, निकल जाएगा तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा ना सर। चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। वॉल्यूम में निकालना वॉल्यूम ही निकालने वाला था और कुछ नहीं निकालने वाला था, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाइए और अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे अगर ना ही मेंशन करें तो इसका मतलब क्यूबॉइड ही और कुछ मतलब क्या साफ नहीं है। अब आ जाइए आगे, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, देखिए लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया ना, देन इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो लेंथ की हेल्प से क्या निकल जाएगा, If the length of the diagonal of a cube Cube is है। 10 root तो 3, एक मिनट रुक जाइए, उसका मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला √3 और क्या है सर आपका ये L। हाँ डायगोनल का फॉर्मूला है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डायगोनल यहाँ पे दिया है ना। डायगोनल क्या जिसके बराबर है सर आपका 10√3 के मतलब क्या बराबर है ना, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो सर length आपका निकल जाएगा ना 10, वो एक मिनट रुक से। जाइए, हाँ 10√3 बाई √3, √3 कैंसिल, जैसे 10x/x अगर होता तो x कैंसिल हो जाता। हाँ, तो ऐसे ही मतलब क्या सर आपका क्योंकि इसको x तरह ऑपरेट करना पड़ता है इसलिए x तरह लिखा जाता है, पहले वाला क्वेश्चन का भी आंसर था, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फिर लेंथ हो गया 10, अब जब लेंथ मिल गया तो जो निकालने बोलेगा वो निकाल दीजिएगा आप, ओह ये तो क्यूब है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला है मेटल क्यूब, फिर से क्यूब बोला है, देखिए मेटल क्यूब था उसको हाँ। क्या किया है सर आपका पहले पिघलाया फिर बनाया। मतलब एच का मतलब वो इसका डायमेंशन, क्या कोई भी एक साइड, अच्छा, ठीक है। अब वो छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए, उसको मेल्ट करके पिघलाया, पिघला के क्या बनाया क्यूबॉइड बनाया, नहीं समझे बात क्या बोले। तो उसके बाद क्या दिया है सर आपका बेस दिया है 9 सेंटीमीटर इंटू मतलब क्या सर आपका 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या लेंथ दे दिया है ब्रेथ दे दिया, क्या नहीं दिया सर आपका हाइट नहीं दिया है, क्योंकि बेस में क्या होता है लेंथ और हाइट ही ब्रेथ ही होता है ना, जो आप पूछ रहे थे सवाल उस पर। तो कुछ और कन्वेंशन लेते तो फिर क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। 6 हो गया तो मेरा बात नहीं समझे, हम ये वो बात नहीं बोल रहे हैं, आप पूछ रहे थे ना कि लेंथ और ब्रेथ नीचे ही क्यों है, तो कोई और कन्वेंशन लेते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता, क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे बोला हुज बेस इज़ 9 and 8। तो बेस बता दिया। हाँ तो बेस बताया तो आप ये बात समझिए, हम वो वाला बात नहीं कर रहे हैं कि इसको लेंथ बेस में से इसको लेंथ लेंगे ना उसको ब्रेथ लेंगे, वो हम बताया था पर्सपेक्टिव की बात है, हाँ लेकिन हाइट तो नीचे नहीं ले सकते हैं ना जो आप बात कर रहे थे। हाँ, हाइट चेंज नहीं देता। मेरा बात समझिए क्या आप लेना। हाँ तो कन्वेंशन के अगेंस्ट में जाइएगा तो मतलब क्या है बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाइएगा, हाँ, तो इसलिए कन्वेंशन के अगेंस्ट मतलब क्या है आपका नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप आ जाइए, हाइट नहीं पता तो है, बेस से क्या मुराद है? बेस से वही मुराद है फ्लोर, तो दो डायमेंशन 2 डायमेंशन दिया है तो एक ये पर्सपेक्टिव बात है ना, एक को लेंथ लेंगे एक को ब्रेथ लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लेंथ और ब्रेथ नहीं भी निकाले ना तो बेस इंटू हाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम तो हो ही जाएगा ना, वो छोड़ दीजिए। तो लेकिन ये तो सिर्फ बेस बताया, तो ये 9 और 8 है क्या, लेंथ है ब्रेथ है, डायमेंशन क्या है, लेंथ हाइट का तो बात ही नहीं आ रहा है, लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ बेस से में तो हाइट ही हो नहीं आ रहा सकता है, बेस में तो हाइट हो नहीं सकता है ना। अच्छा हाँ, तो बेस में तो ब्रेथ भी नहीं हो सकता।
बेस में ब्रेथ कैसे नहीं हो सकता है? फिर आप वो वाला कंफ्यूज हो गए हैं। हम लोग नीचे बना रहे हैं, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये फ्लोर का बात है। हाइट निकलने के लिए, बात है। हाँ, हाइट निकलने के लिए इसको स्क्रीन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मेटल क्यूब का बात है सर मेटल क्यूब का बेस नहीं होगा। हाँ होगा ना, तो बेस में लेंथ भी होगा और बेस में मतलब क्या हो सर आपका ब्रेथ भी होगा। हाँ होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन मेटल क्यूब का बात होने के बाद जो बात है वो बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अब वो क्यूब नहीं रहा, वो बन गया क्यूबॉइड। क्योंकि जब वो क्यूब था तो उसका लेंथ को भी होना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर, उसका ब्रेथ को भी होना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर और उसका हाइट को भी होना पड़ेगा मतलब क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो बात ये बोल रहा है मेटल क्यूब जो था वो पिघला दिया गया, उसके बाद बनाया गया क्यूबॉइड। तो पिघला दिया जाए क्यूबॉइड बना तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। हाँ। तो अगर ये केस का वॉल्यूम निकाल दें तो इस केस का वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका निकल गया। मेरी बात समझा क्या आप लेना। हाँ। तो ये केस का वॉल्यूम क्या हो गया सर आपको बताइए। किस केस का? इस केस का साइड से निकाल पाइएगा, एच से, एच का क्यूब तो 6 से 36। अच्छा वॉल्यूम उससे निकलेगा। हाँ 6 से 36 6 मतलब क्या हो गया, कुछ भी हो गया। आप यहाँ पे 6 × 6 लिख दिए, क्योंकि मेरा बात समझे क्या आप लेना। अब यहाँ पे देखिए लेंथ और ब्रेथ है, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू मतलब क्या सर आपका हाइट। तो ऑलरेडी लेंथ और ब्रेथ मेरे पास है, जो कि मतलब क्या सर आपका 9 इंटू मतलब क्या सर आपका 8। हाइट मेरे पास नहीं है, हो गया तो निकल गया। तो फिर एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 6 × 6 बाई मतलब क्या सर आपका 9 इंटू मतलब क्या सर आपका 8। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 3 × 9, सॉरी 3 2 × 6, 3 3 मतलब क्या सर आपका 9, 3 1 × 3, 3 2 मतलब क्या सर आपका 6। फिर ये क्या होगा सर आपका 2 4 × 8, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 × 4, फिर मतलब क्या सर आपका 2 1 2 2 3 × 6। अल्टीमेटली मतलब क्या सर आपका हाइट मतलब क्या सर आपका 3 आ गया, और कोई बात मतलब क्या था आपका नहीं था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मेटल हैड दिस डायमेंशन। लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। बाय कन्वेंशन पहला वाला को लेंथ ले जाता है, दूसरा वाला ब्रेथ ले जाता है, तीसरा वाला को हाइट ले जाता है। काहे? क्योंकि सबसे पहले आप लेंथ के बारे में, ज्योमेट्री में पहले आप सीखे पॉइंट के बारे में, पॉइंट के बाद आप सीखे लेंथ के बारे में, उसके बाद आया ब्रेथ, उसके बाद आया मतलब क्या सर आपका हाइट। तो जो पहले आया वो पहले, क्योंकि पॉइंट के बिना लाइन नहीं बनेगा। लाइन अगर है, क्यों आया? पॉइंट से क्या बनता है, पॉइंट को अगर आप जोड़ देंगे इन्फिनिटली इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन लाइन बनता है ना। हाँ। लाइन का मतलब क्या होता है, लेंथ ही होता है ना। उसको तो ब्रेथ भी कह सकते हैं। उसको ब्रेथ नहीं कह सकते हैं, अल्टीमेट चीज़ लाइन है। लाइन को अगर अलग लाइन को तो ब्रेथ कह सकते हैं। लाइन, मेरा बात ध्यान से सुनिए, अल्टीमेट चीज़ जो है वो मतलब क्या सर आपका लेंथ ही है। ब्रेथ बोले कोई चीज़ नहीं है, हाइट बोले कोई चीज़ नहीं है। ब्रेथ और हाइट जो है पर्सपेक्टिव का नाम है। अल्टीमेट चीज़ जो है वो मतलब क्या सर आपका लेंथ है। ब्रेथ और हाइट जो है वो मतलब क्या पर्सपेक्टिव का नाम है, लेकिन अल्टीमेट चीज़ जो है वो मतलब क्या सर आपका लेंथ है। क्योंकि ब्रेथ भी लेंथ ही है और हाइट भी मतलब क्या सर आपका लेंथ ही है। पर्सपेक्टिव का नाम मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है, पर्सपेक्टिव का नाम मतलब क्या सर आपका हाइट है। समझ रहे बात क्या आप लेना। यानी अगर मान लीजिए कि अगर लेंथ को गायब कर दिया जाए तो ब्रेथ का और हाइट का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ब्रेथ और हाइट को गायब कर दिया फिर भी लेंथ का मतलब बनता है। तो यहाँ तक मतलब क्या बात मतलब समझ गए थे। तो ये जो भी फिगर है इसका लेंथ है, ब्रेथ है, और इसको मेल्ट करके अब क्यूब बनाया गया। बात तो वही हो गया। बहुत सारा क्यूब बताया गया। क्या लिखा है, इट इज़ मेल्टेड रिकास्ट इनटू आइडियल क्यूब्स। अच्छा कोई बात नहीं। इसका वॉल्यूम क्या है सर आपका 50 इंटू मतलब क्या है सर आपका 64 इंटू मतलब क्या है 72। नीचे जो क्यूब बन रहा है उसका एच क्या है सर आपका 4 सेंटीमीटर है ना। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो मतलब क्या सर आपका 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 4। नहीं समझे। 100 रुपये में कितना 2 रुपये निकलेगा। 100 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 100 रुपये में कितना 2 रुपये निकलेगा। हाँ तो 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 100 रुपया नोट के कितना 2 रुपया कॉइन चाहिए। तो 100 को 2 से डिवाइड, आंसर नहीं चाहिए था, प्रोसेस चाहिए था। तो डिवाइड करके देखिए तो आ जाएगा ना। तो ऊपर समझिए मतलब क्या सर आपका क्यूबॉइड है, तो बस आ जाएगा। उसका वॉल्यूम है। अगर नीचे हम क्या करते हैं सर आपको क्यूब का वॉल्यूम रखते हैं तो हमको ये मिल जाएगा कितना क्यूब निकलेगा। मेरा मकसद निकालना है ही नहीं। तो यहाँ पे 4 1 4 और क्या हो चुका सर आपका 4 1 4 बचा क्या सर आपका 2 4 24 4 8 मतलब क्या सर आपका हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 4 2 बना दिए मतलब कर देते हैं आपका 9, ठीक है। और फिर इसको
2 1 2 और 2 मतलब क्या सर आपका 36 है। फिर क्या करते सर आपको 4 1 4 9 का मतलब क्या 36, 9 9 का मतलब क्या 81, 81 तो 50 इंटू 81, तो एक 0 पहले दे देते हैं। 4050 5 1 5, क्या सर आपका 5 8 मतलब क्या सर आपका 40 हाँ है ना, 4050। पता नहीं क्या है, क्या ये क्या आया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की होंगी, ये उसको आप छोड़ दीजिए। 50 इंटू मतलब क्या सर आपका 64 इंटू मतलब क्या सर आपका 72 बाई मतलब क्या सर आपका 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है ना। कितना 4 है यहाँ पे, 3 4 है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 है ना, ठीक है यहाँ तक। 50 into 72 कितना है? 50 इंटू 7200 divided by 72 2 वही आएगा जो आंसर लिखा हुआ है 3600, तो कहीं पे गड़बड़ किया था, ठीक है ना। हाँ ठीक। अब देखिए क्या लिखा हुआ था, इंटरनल डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इक्वल्स टू दिस, वही आपसे प्रॉब्लम पूछ रहे थे। आ गया डोर, आ गया विंडो, समझ रहे बात क्या बोले आप। हाँ डोर विंडो वाला छोड़ के बाकी सब आप मतलब कीजिएगा, उसके बाद फिर डोर विंडो वाला हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो विंडो तो बस माइनस कर देना। तो आपसे अगर हो जाए तो कर लीजिएगा, हाँ हो जाए। हो जाएगा ना, हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगा फिर, है ना।